अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 में जितने भी फार्मूले डेरिवेटिव के यूज़ होंगे वो हमने डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास है एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्केयर। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है ये आप इन तीनों टर्म्स पे आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, देखिए जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस, अब ये जो 2 है ये 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ पे बाहर आ जाएगा। बाकी आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर आ जाएगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है n जो है वो शुरू में आ जाएगा और x पावर n-1, मतलब कि पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी और पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो ये जो टर्म है इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर इसकी 4 है, 4 शुरू में आ जाएगा और x पावर 4-1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह प्लस 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो 3 क्या होगा, शुरू में आ जाएगा और x पावर 3-1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर है और 2 शुरू में आ जाएगा और x पावर 2-1, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 4x पावर 3 प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6x पावर 2 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्स पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के लिहाज से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और x पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आप बारी बारी तीनों टर्म्स का आप लेंगे डेरिवेटिव। देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अभी मैंने बताया था कि अगर x पावर n है, इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये n शुरू में आएगा और x पावर n-1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर -3 शुरू में आ जाएगा और x पावर -3-1 आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, -3/2, तो -3/2 शुरू में आएगा और x पावर -3/2-1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्लस अब 3 जो है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो भी आ जाए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3 एक्स पावर -4 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3। और ये जो लिखा हुआ है इसको अब अगर आप सॉल्व करें तो -3/2-1, इसका एलसीएम लें, 2 एलसीएम आएगा तो -3-2, तो ये आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर x की पावर क्या आ जाएगी, -5/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाएगा। अब हमने
क्वेश्चन टूल पढ़ा था। क्वेश्चन टूल क्या होता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ओवर जी, मतलब कि अगर दो फंक्शन इस तरह डिवाइड हो रहे हों तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है। सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ फंक्शन इसका स्केयर लेंगे नीचे, और इसी फंक्शन को फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फंक्शन ऊपर लिखा होगा इसका आप लेंगे डेरिवेटिव, फिर दरम्यान में आएगा माइनस, फिर जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसको आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, और जो यहाँ पे फंक्शन आपने लिखा होगा जी, इसका फिर यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें आपका f जो है वो a प्लस एक्स है और g इसमें क्या है a माइनस एक्स। तो देखें नीचे जो फंक्शन है ये आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस एक्स यहाँ पे उसी तरह आएगा। उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे a प्लस एक्स का, फिर क्या होगा यहाँ पे दरम्यान में आएगा माइनस। ये आपने ध्यान रखना है कि जो क्वोशिएंट रूल होता है इसमें यहाँ पे दरम्यान में आपका माइनस आता है, यहाँ पे प्लस नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद अब ये जो फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लिया है ना, वो आप इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और डेरिवेटिव आ जाएगा जी का, और जी यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव देखें। a जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर दरम्यान में माइनस, अब a प्लस एक्स उसी तरह, और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव होगा 0, फिर दरम्यान में माइनस और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखें कि ये आएगा a माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस a प्लस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये x और ये x आपस में होंगे कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो इसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अच्छा, तो ये आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखें हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन टूल यूज़ किया था, वहाँ पे भी फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे भी फंक्शन से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर आपका f ओवर g लिखा हुआ है और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आप क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन टूल आपके पास होता है कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, यहाँ पे वो फंक्शन उसी तरह आ जाएगा पहले, और फिर ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव। अच्छा, फिर दरम्यान में माइनस, फिर जिसका आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है वो यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे जी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये डैश का मतलब यही है कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 उसी तरह, और आप डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स 2x माइनस 3, मतलब कि आपने f का डेरिवेटिव लिया है। अच्छा, फिर दरम्यान में माइनस, और अब ये f जो होगा ये आप इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि 2x प्लस 1 का आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें ये आएगा 2x प्लस 1 उसी तरह, और ये जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव। देखें 2x का डेरिवेटिव आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये एक चीज़ यहाँ पे ना याद कर लें कि अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो सिंपल आपने a लिख देना है। a क्यों लिखेंगे, देखें a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव आप लेंगे वो क्या आएगा 1 आएगा। तो सिंपल आप ये याद रख लें कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल a ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फर्ज करें y इज इक्वल टू ना 10x लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा y डैश जो है वो होगा 10 होगा। तो यहाँ पे भी 2x अगर लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2 होगा, और 3 कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा
इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे भी 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, और 1 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो उसी तरह ही आ जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आपने फाइंड करे, जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 4x प्लस 2, माइनस, अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस 4x प्लस 6 आएगा, क्योंकि इस माइनस को ना हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखें ये प्लस 4x है और ये माइनस 4x है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी 2 प्लस 6 क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, उस पर फिर आप पावर रूल लगाएंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप अब ये देखें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे ख्याल में ये इजी हो जाएगा। तो आप क्या करें, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर आपके पास दो फंक्शंस इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, पहला फंक्शन उसी तरह, दूसरे फंक्शन का आएगा डेरिवेटिव, ठीक है, फिर दरम्यान में प्लस, फिर दूसरा फंक्शन उसी तरह और पहले फंक्शन का आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फंक्शन है x माइनस 5 और दूसरा फंक्शन है 3 माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन उसी तरह और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 माइनस एक्स, फिर दरम्यान में प्लस, अब दूसरा फंक्शन इसी तरह और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसका होगा डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अच्छा, फिर दरम्यान में प्लस 3 माइनस एक्स, और अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, माइनस, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, और ये सिंपल आ जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद ये माइनस एक्स और माइनस एक्स आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, और 5 प्लस 3 क्या होगा 8 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।